तो आइए बच्चे एक ना हेडिंग डालते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, हम लोगों ने लास्ट क्लास में रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर करा था। आपने सारी बातें तो सुन ली थी, बट एक चीज बोलूं, वो पार्टनर का लोन अकाउंट भी खुल जाता था ना। ठीक है, तो वो बात नहीं करी थी हमने। लेकिन क्या होता है, लाइबिलिटी होती है, तो जब क्वेश्चन आएगा मैं उसी में ही करा दूंगा आपको। ठीक है, अभी हम एक नई बात करते हैं, दैट इज डेथ ऑफ पार्टनर। और मैंने आपको एक गुड न्यूज भी देनी थी बच्चे, सुनना चाहेंगे गुड न्यूज? संडे को आपकी क्लास है। सर बहुत सारे, हाँ, पार्टनरशिप, क्योंकि मुझे खत्म कराना होगा, क्योंकि इस चक्कर में भी टाइमिंग का कुछ ग्लिच आ रहा है। तो संडे हम लोग डिसोल्यूशन और पीस मिल लेके खत्म कर देंगे इस हफ्ते पार्टनरशिप। 3-4 घंटा, मतलब 2 घंटा होगा। नहीं, मुझे खत्म करना ही करना है, तो आप 2 ही घंटे लोगे। ब्रेक दे दूंगा तो बढ़ा दूंगा, नहीं तो बिना ब्रेक के लग रहा था। ठीक है, चलिए। तो आइए सर जी, अब हम शुरू करते हैं डेथ ऑफ पार्टनर। देखो बच्चे, बहुत ही आसान है। बस आप आधा पौन घंटा फोकस से सुनोगे ना, आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी। फिर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस पे चले जाएंगे, और हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस डेथ के भी करने हैं और रिटायरमेंट के भी करने हैं। ठीक है जी। तो आइए एक चीज समझते हैं। बिल्कुल आएगा, आज ही क्वेश्चन कराऊंगा, आज ही कराऊंगा क्वेश्चन। अरे सेम, अरे 2 मिनट में हो जाएगा, वो भी सामने करेगा तो तेरे को पता नहीं लगेगा, तेरे को कॉन्सेप्ट आ भी गया, समझ रहे? अच्छा, अब अगर मैं आपको बोलूं, सपोज करो बच्चे कि 3 पार्टनर्स हैं और इनका रेशियो है 3:1:1, एंड इफ आई से पार्टनर बी डाइड, ओ माय गॉड, तो यही होता है ना बच्चे को। ठीक है, तो कुछ ट्रिगर्ड इवेंट स्टार्ट हो जाते हैं कि डेथ ऑफ पार्टनर में अब हमें क्या क्या देखना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज, क्या आप मुझे न्यू पीएसआर रेशियो बता सकते हैं? एग्जैक्टली, 3:1। बहुत अच्छी बात है। ठीक है सर, फिर क्या मैं कह सकता हूं, अगर बी की डेथ हो गई है, तो हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे या गेनिंग रेशियो निकालेंगे? गेनिंग, प्लीज। अच्छा ठीक है, आप बोल सकते हो बी के लिए सैक्रिफाइसिंग है, बट कैन आई से कि ये जो दोनों पार्टनर है, ऐसे बोलता हूं, ये जो दोनों पार्टनर है इनको गेन होगा ना बच्चे, तो किस रेशियो में गेन होगा वो निकाला जाता है? कैन यू टेल मी द रेशियो? एग्जैक्टली, ये भी आपको समझ आना चाहिए, क्योंकि भाई अगर ये चला जाएगा तो इसका हिस्सा इन दोनों में बढ़ जाएगा, और उसी रेशियो में जिस रेशियो में आपस में धंधा चला है। ठीक है बच्चे? अच्छा, और क्या बातें होती है सर? अब हमने लास्ट क्लास में एक बहुत बढ़िया टॉपिक करा था, दैट वाज जेएलबी। अगर इनके नाम पे कोई पॉलिसी चल रही है, तो भाई वो पैसा आएगा और तीनों में बढ़ जाएगा। अब देखना पड़ेगा, या तो जेएलबी एज एन एक्सपेंस है, एज एन एसेट है, रिजर्व है, तो वो भी आ जाएगी अब बात। ठीक है बच्चे? इसके बाद सर, गुडविल की बात तो होती होती है ना। तो गुडविल की बातें 2 लेवल पर होती है बच्चे। किन 2 लेवल पे? एक आपको हो सकता है वैल्यू निकालनी होगी, और दूसरा क्या है बच्चे, उसका ट्रीटमेंट निकालना होगा। क्या हुआ? ठीक है, क्या हुआ? वो समोसे की दुकान से। और मैं आपको लगा कि ठीक है, कोई बात नहीं बेटे, आ जाओ कॉन्सेप्ट पे, आ जाओ बेटी, 5 मिनट तो पढ़ लो कंटिन्यूसली। तो वैल्यू निकालनी, आपको याद है अलग अलग मेथड्स होते थे? एक बार मेथड्स के नाम ही बता दो। एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज, सुपर प्रॉफिट, और वो कैपिटलाइजेशन, एनुटी मेथड। तो वैसे तो क्वेश्चन आपको सीधा ही वैल्यू दे देगा, लेकिन अगर क्वेश्चन को बहुत बड़ा करना है तो वो वैल्यू निकालने को भी बोल सकता है, पूरा पैराग्राफ आ जाएगा। दूसरी बात, उसका ट्रीटमेंट। अब आप भैया मुझे सिर्फ इतना बता दो कि आप मुझे सिर्फ इतना बता दो कि मैं इनमें से डेथ किसकी हो रही है, बी की हो रही है। सिर्फ मुझे जर्नल एंट्री बता दो कि गुडविल के ट्रीटमेंट की एंट्री क्या हो। ए ए डेबिट सी डेबिट एग्जैक्टली, ए डेबिट सी डेबिट टू बी, क्योंकि क्या रहता है वो, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। द पार्टनर्स हु आर गेनिंग आर ए एंड सी, एंड हु इज सैक्रिफाइसिंग इज बी। वैल्यू वैल्यू में कहा जाना बेटे, वो तो मैं तो आपके साथ अभी प्रोसेस बना रहा हूं बस। गुडविल बन गया, अब क्या होगा बच्चे? रिवैल्यूएशन तो होगा ही होगा ना, क्योंकि जिस पार्टनर की डेथ हो रही है,
ठीक है, उसके लीगल अगर बोलेंगे अरे भाई साहब अगर वैल्यू बढ़ी है एसेट की तो आप हमको गेन भी पहुंचाओ ना उस चीज का। तो हम लोग जैसे रिटायरमेंट होता था, एडमिशन होता था, तो उसमें जब हम रीवैल्यूएशन करते हैं तो यहां भी तो करेंगे बच्चे, revaluation of assets and liabilities। एंड लेट मी टेल यू सेम कॉन्सेप्ट है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का, आ जाएगा तो आ जाएगा जी यहाँ पे। अगला क्या बनाऊंगा बच्चे, कैपिटल अकाउंट। बस इसमें ये जो इसलिए लिख रहा हूं कि आपको बस ये पता हो जिस पार्टनर की डेथ हो गई उसका कैपिटल अकाउंट उसी के उसमें रहता है या आप एग्जीक्यूटर अकाउंट बन जाता है। एग्जैक्टली ठीक है। तो ना फर्क कुछ नहीं होता, बस फैंसी बना रखा है बस फालतू का। जो कैपिटल का बैलेंस होगा उसको एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर कर दूंगा। नहीं आप बताएं तो क्या एंट्री होगी, डेथ किसकी हुई है, बी की। बी के कैपिटल में 100 रुपए है, मैं कह रहा हूँ भाई तू तो रानी तो तेरा कैपिटल नहीं रहा, तेरे एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर हो जाएगा। तो 20 कैपिटल टू एग्जीक्यूटर अकाउंट, समझ रहे हो। तो उसमें कोई ऐसा थोड़ा ना है, मैं एंट्री क्या डालूंगा बच्चे कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करने के लिए, 20 कैपिटल टू एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड आ तो सर जो लोन जाता था वो बी के एग्जीक्यूटिव नाम से भाई वो ना, हाँ ये लोन ही है यार। अब तू पेमेंट कर देगा तो एग्जीक्यूटिव टू बैंक, नहीं करा तो लोन अकाउंट ही चल रहा है एग्जीक्यूटर के नाम पे। बट बी लोन चालू को एग्जीक्यूटिव बन के एग्जीक्यूटिव अकाउंट खुल जाएगा और बी का कैपिटल बंद हो गया, तूने बी में जो जेएलपी डालनी थी, जो गुडविल डालनी थी, जो रिवैल्यूएशन डालना था, वो सारा करने के बाद हम ट्रांसफर कर देंगे। हाँ, अगर क्वेश्चन सीधा बोल दे कि जो भी कहेगा पैसे दे दो, मैं सीधा तो बैंक कर दूंगा बी के कैपिटल। और अगर वो बोल दे कि भाई अभी कुछ टाइम बाद देंगे कुछ है तो एग्जीक्यूटर अकाउंट खोल देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं हो। तो क्वेश्चन आप देखोगे 1 सेकंड में। और आपको ध्यान है हम लोगों ने कैपिटल एडजस्टमेंट करा था, तो कैपिटल एडजस्टमेंट अगर बोलेंगे कि जो बचे हुए पार्टनर्स हैं वो अपने कैपिटल को पीएसआर में रखना चाहते हैं तो कर देंगे जी, क्या दिक्कत वाली बात है उसमें, बहुत अच्छी बात। लास्ट पॉइंट, आप बैलेंस शीट बना देंगे कौन से फर्म के बच्चे, न्यू फर्म। सर ये सारी बातें करनी होती है, हाँ बेटे हाँ, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये सारी बातें तो आपको आती भी हैं, समझ रहे हो। लेकिन डेथ के अंदर दो बातें नहीं होती, न्यू बातें आएंगी जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और अभी सिचुएशन बनेगी तो आपको समझ आ जाए। ये तो एक एक्सपेक्टेड पैटर्न है बच्चे, ठीक है ना, कि इस तरीके से क्वेश्चन चलेगा। अब सवाल ये है कि सर ये सारी बातें मैं आपके साथ क्वेश्चन में ही हैंडल कर लूंगा, जो नई बात आपको सीखनी है मैं वो बात करता हूं। तो आइए आप ये एग्जाम्पल बना सकते हैं एज एग्जाम्पल नंबर 1। सर को प्रॉब्लम लिख लिया अपने शादी की पार्टी दी थी सर आपने मैंने नहीं अपनी शादी हुई थी 2014 में, अभी कह रहे हो ना 2014 में थी। आपका जन्म हुआ था, आपने पार्टी दी, 1 ईयर बर्थडे जब आपका हुआ था, यस सर जन्म में तो घर वाले खुद सा फाउंडेशन क्लियर हुआ था तेरा, पार्टी तो पार्टी दी थी। मिठाई खिलाया मैं मिठाई खिला दूंगा। तो सर 10 के बराबर तो आएगा इस सर ने भी बस मिठाई खिलाई नहीं दुष्यंत सर पर एक पार्टी देंगे, मैं तुम्हें बता सकता हूँ, पर वो सस्पेंस नहीं देंगे सर नहीं, अभी हो सकता है नेक्स्ट सैटरडे या कुछ। कहाँ देंगे और सर कह रहे थे कि मैम से मिलवाएंगे भी कि एक दिन, हाँ इतना तो ना मुझे पता है सर, इतना तो इतने एफर्ट तो नहीं डालने में। सर क्या पता बदल गए हो। हाँ सर ये कह रहे थे कि एक दिन जब पार्टी दूंगा तो मैम भी वो भी ले आऊंगा कि मिल लेंगी। सर कह रहा है कि आपने मैम को लिया है हाँ वो मेरी उस टाइम जागृति में वो बात हो ही रही थी, तो जागृति में कही हाँ मैं भी चलूंगी।
होता है। चलिए, अच्छा मुझे एक बात बताओ, लिख लिया? तरुण जी, यू आर लेट। 1 2 3, देखो बेटे, एक बार ना पहले ना समझ लेना, फिर लिखना है एक बार, ठीक है? क्योंकि मैं ना कहीं पे भी कुछ भी लिख रहा हूँ ना गलत। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं अभी अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो कौन सा है बच्चे? 1 4 25, 31 मार्च 26। बड़े ध्यान से देखिएगा, अभी 25 26 चल रहा है। अगर किसी पार्टनर की डेथ होगी तो क्या हमेशा बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर या लास्ट डे होगी? कहने से डेथ तो कभी भी हो सकती है। जैसे रिटायरमेंट एडमिशन में आप देखते थे कि हमेशा ना, हमने देखा होगा बिगिनिंग ऑफ द ईयर हो रहा है, हालांकि वो भी कभी भी हो सकता है। बट डेथ का तो अगर मैं बोलूं कि भाई वो तो कभी भी हो सकती है बच्चे। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि एक इंसान है मिस्टर बी, उसकी डेथ हो रही है 1 10 25। तुम्हारा जो एग्जांपल चल रहा था ना, तो मिस्टर बी डाइड ऑन दिस डेट। अब आप मुझे बताओ, अगर मिस्टर बी की डेथ 1 10 को हो गई है तो उसका हिसाब कब होना चाहिए? 1 10 को, यानी कि जो पार्टनर है उनको पता रहेगा हमारे पार्टनर की डेथ हो गई, वो वैल्यू फॉरवर्ड जाना बाद में, छोड़ो हिसाब कर ले। सर चिकन किसको होनी चाहिए, इंटरेस्ट मिल जाएगा। आंसर ना इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत सोचो, बात इतनी है कि इस डेट तक वो पार्टनर है तो उसका सारा हिसाब यही बनेगा, पहली बात। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनिए आप। पार्टनर की डेथ कब हो रही है? अगले दिन वो पार्टनर है तो अगले दिनों से आप उसे प्रॉफिट में हिस्सा दोगे, और उससे आगे के दिन में नहीं, तो आप समझिए हिसाब तो यही बैठेगा ना। हाँ, वो अलग बात है कि कैलकुलेशन कुछ दिनों बाद हो जाएगी ऑब्वियसली, कि किसी की डेथ हुई है, उनके रिलेटिव का कॉल आया कि आपका पार्टनर डेथ, वो कह रहे हैं हम हिसाब भेजते हैं, ऐसा थोड़ा ना होता है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, लेकिन आपको अगर मैं प्रैक्टिकली बोलूं कि उस टाइम तो आप नहीं करोगे, लेकिन 15 20 दिन महीने बाद जब भी उस पार्टनर का जो बनता है तो आप वो बताएंगे उनके लीगल एयर को आपका इतना पैसा। बट उनको ये बताओगे ना कि इस दिन तक पार्टनर था ये, यही होगा ना बच्चे? अगर इस दिन तक पार्टनर था तो आप मुझे बताओ, क्या उसका उसका कैपिटल अकाउंट, मान के चलिए अगर वो इस दिन तक पार्टनर था तो उसका कैपिटल सपोज करो 1000 रुपए आ गया, इसका मतलब आपने उसे कितने रुपए देने? 1000 रुपए। अगर इस दिन बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व 600 रुपए आ रहा है तो क्या मैं कह सकता हूं उसे बांट दूंगा? सीक्वेंस से समझिएगा एक बार, ठीक है? बांट दूंगा। जेएलपी कह सकता हूं बांट दूंगा। गुडविल कह सकता हूं उसके कैपिटल में क्रेडिट कर दूंगा। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का फायदा होगा लॉस होगा बांट दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात ये है कि यहां से लेके यहां तक क्या वो पार्टनर है या नहीं है। पार्टनर? तो यहां से लेके यहां तक के प्रॉफिट्स आपको गिवन नहीं। क्वेश्चन में आपको उसकी जब भी डेथ हुई है और फाइनेंशियल जब स्टार्ट है यहाँ का प्रॉफिट गिवन नहीं हुआ, पर क्या उसका हिस्सा है या नहीं? बिल्कुल है। जब तक वो पार्टनर था इस पीरियड में जो सेल, और अब आप रियल लाइफ की बात करो, रियल लाइफ में क्या मेरे पास नहीं होगा? वैसे होगा, लेकिन हमारे जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसमें वो ये कहता है कि हमारे पास ना इस पीरियड से इस पीरियड के प्रॉफिट नहीं है, तो हम कोई आपको तरीका बताते हैं कि आप कैसे प्रॉफिट निकाल सकते। ठीक है, तो मैं एक बार पीरियड मार्क कर देता हूं बच्चे, इस पीरियड से लेके इस पीरियड के प्रॉफिट्स गिवन नहीं है। तो क्वेश्चन बोलेगा कि ये प्रॉफिट कैसे निकल रहे? एवरेज ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ पास्ट 3 इयर्स। भाई वो 3 साल बोले, वो 4 साल बोले, तो क्वेश्चन में हैंडल करेंगे ना ये तो। पर मैं आपको बोल रहा हूं पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज लेना है।
अब सवाल ये है कि सर प्रॉफिट तो बताइए। तो लो ना बेटे, मान लो ये 8 लाख, 8 लाख, 3 लाख, 2 लाख कर देते, फालतू में डेसिमल में आएगा नहीं तो। ये मैंने आपको प्रॉफिट दे दिए। कैन यू टेल मी व्हाट इज द एवरेज प्रॉफिट? 8 लाख प्लस 8 लाख प्लस 2 लाख डिवाइडेड बाय 3। सो व्हाट इज द एवरेज प्रॉफिट? तो क्या आप मुझे इस पीरियड के प्रॉफिट बता सकते हैं? 6 मंथ्स है जी। ठीक है, इसका मतलब 1 अप्रैल 25 से लेके, आप इसको चाहे 1 अक्टूबर बोल लो, चाहे 30/9 बोल लो, एक ही बात है। 30/9 = 25। 6 लाख का 1/2 समझ आ गया आपको क्यों करा मैंने? ये 6 महीने पूरे, ये 6 लाख तो पर एनम है ना ये। ठीक है, तो आधा करा कितना है बच्चे? ये सारा का सारा बी का है ना, ये तो फर्म का है। अब इसमें बी का शेयर कितना है? हमने पीएसआर क्या बनाया था इसका? 3:1:1, दैट इज 1/5, दैट इज 60,000। यानी कि भैया जी, ये जो मिस्टर बी की डेथ हो गई है सर, इस पीरियड से इस पीरियड के प्रॉफिट का हिस्सा उसे देना पड़ेगा। और वो हिस्सा कितना निकल कर आया है बच्चे? 60,000। अब आप एक बार एंट्री भी समझिएगा, 60,000 रुपए आई, आपको समझ आया? इसकी एंट्री क्या होगी समझिएगा। पीएनएल सस्पेंस। क्यों सर सस्पेंस? क्यों सर? बिकॉज दिस इज नॉट एक्यूरेट। हम लोगों ने पुराना बेस लिया है क्योंकि मेरे पास डेटा नहीं था। तो जब साल खत्म होगा एग्जैक्ट निकलेगा, तो इसलिए हम पीएनएल सस्पेंस डेबिट करते हैं। और मैं सिर्फ और सिर्फ किसको क्रेडिट कर देता हूँ बच्चे? बीस कैपिटल 60,000। आई एम नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग विद ऑल द पार्टनर्स। सिर्फ जिस पार्टनर की मृत्यु हो गई है, मैं उससे बोल रहा हूँ भाई इस 6 महीने के प्रॉफिट हमने एक बेस लिया, 3 साल का एवरेज लिया आपका। क्या आपको एंट्री समझ है? बेटे लेवल आपका डेवलप्ड है, थोड़ी डेवलप्ड बातें करना। पीएनएल सस्पेंस को मैं दिखा दूंगा एसेट साइड पे, क्योंकि बैलेंस शीट बनानी है, जर्नल एंट्री डल रही है, छोड़ नहीं सकते इसको। और ये आपकी लायबिलिटी साइड पे कैपिटल में दिख जाएगा, बैलेंस शीट आपकी इंटैक्ट चलती रही। मुझे बताइए क्या आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? अगर आपको क्लियर है ना, तो इस चीज को पता है क्या बोला जाता है? कि हमने प्रॉफिट पता है कैसे निकाला? टाइम बेसिस। एक होता है टर्नओवर बेसिस। मतलब ये, मैं उसका एग्जाम्पल नहीं बनाऊंगा, अगर आपको एकदम समझ आ गया, क्वेश्चन है हमारे पास। अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि मेरा जो प्रॉफिट होता है ना, वो कितना होता है? 20%। ठीक है बच्चे? और ये कैसे निकला? जैसे अगर मैं आपको बोलूं, वो बोले कि भाई यहाँ पे 10 लाख की सेल थी, 20% बताओगे कितना है? 2 लाख। यहाँ 20 लाख की सेल थी, 20% कितना है? 4 लाख। यहाँ पे 6 लाख की सेल थी, 20% कितना आएगा? 1,20,000। तो क्वेश्चन ने पहले आपको कन्विंस करा था कंपनी की जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना, वो तो 20% ही है। आप हर साल क्वेश्चन क्या बोलेगा? दैट कंपनी हैज अ नेट प्रॉफिट रेट और ग्रॉस प्रॉफिट रेट ऑफ व्हाट परसेंटेज? 20% ऑफ सेल्स। यही कंक्लूजन है। और क्वेश्चन आपको यहाँ की सेल बता देगा कि भाई 20 लाख की सेल है। एग्जैक्टली exactly. तो मेरे को वो टाइम पीरियड वाइम पीरियड करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे को अगर उसने इधर की सेल बताई ना, तो आप ये मान के चलना कि वो मुझे पुराने डेटा से ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का जरिया दे रहा होगा। मैं लगा दूंगा रेशियोज में, क्या दिक्कत वाली बात? ठीक है भाई, जब क्वेश्चन देखेंगे तो बना हुआ दिख जाएगा आपको। यहाँ तक कोई दिक्कत क्लियर है? तो ये तो आपका एक पॉइंट था जो आपने सीखा। अब इसमें आपको एक और पॉइंट बताऊंगा, और फिर जो डेटा मैंने देना है वो खत्म हो जाएगा, डेथ ऑफ पार्टनर। ये लिख लिया बच्चों ने? एक बार इसको लिख लीजिए।
हाँ जी बच्चे, लिख लिया? ओके, चल, अगर आपको इधर तक क्लियर है तो एक और पॉइंट है बच्चे, और वो पॉइंट क्या है मैं आपको बताता हूँ। सेम ही कहानी चला रहा हूं मैं। 1/4/25, 31 मार्च 26, पार्टनर की डेथ कब हुई है बच्चे? 1/10/25। इसको हमने कैपिटल, जनरल रिजर्व, जेएलपी, रिवैल्यूएशन, सब बातें करो, है ना? वही सारी बातें सेम। और भाई का बैलेंस कितने रुपए का आया कि भाई तेरे को कितने रुपए देने हैं? 10 लाख। क्यों? कैपिटल में अल्टीमेटली यही कंक्लूजन निकलेगी ना कि भाई अगर पार्टनर की डेथ हो गई तो इतना कैपिटल बैलेंस था, तो ट्रांसफर कर दिया, जितने पैसा कैपिटल में, कैपिटल नहीं को डालूंगा। कितना कैपिटल आया? 10 लाख। इसका मतलब आपने मिस्टर बी को कितना पे करना? 10 लाख, पहली बात। बट 1 February 25 को आपने पे कर, you paid to Mr. B, rather I should say paid to legal heirs of Mr. B। कितना बच्चे बता सकते हैं? कहने से आप बोलोगे 10 लाख देने थे, 10 लाख दे दिए, है ना? 10 लाख का उसका क्लेम था, दे दिए 10 लाख। बट मेरा आपसे सवाल है एग्जैक्टली exactly, कि क्या आपको एक चीज समझ आ रही है कि आपने यहां से लेके यहां तक ये जो आपने डिले करा, कितने महीने का डिले करा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 मंथ्स का डिले। और ऐसा भी हो सकता है कि ये 4 महीने की जगह आपने 4 साल डिले कर दिया हो, तो कुछ तो भाई पार्टनरशिप एक्ट में लिखा होना चाहिए ना। तो बेसिकली हमारा पार्टनरशिप एक्ट में एक सेक्शन है, दैट इज सेक्शन 37, 1932। वो कुछ कहता है कि अगर आपने लीगल हेयर को लेट पेमेंट करी ना, तो आपको ब्याज देना पड़ेगा 6% कम से कम। यानी कि 10 लाख के ऊपर 6%, 12 महीने के, तो कितना आएगा बेटे? 60,000, 30,000, 1/3, 20,000। 20,000 आ रहे, एक बार चेक करो।
सेट है, 20,000 कूल। लेकिन एक चीज और निकालनी पड़ती है, और फिर इन दोनों में से जो हायर होगा ना वो पे करना पड़ेगा, यानी कि लीगल एयर को फायदा हो जाएगा। देखो एक तो क्या निकला था 20,000, तो लीगल एयर को 10 लाख के साथ साथ में क्या देते था 20,000, सरकार कह रही नहीं एक लिमिट और निकलेगी, और अगर वो 50,000 निकली तो तुम्हें 10 लाख तो देना ही देना है, साथ में कितना देना होगा 50,000। सो इट्स इन फेवर ऑफ लीगल हेयर्स। क्यों अभी समझ जाओगे आप, 20,000 समझ आ गया आपको, ब्याज आ गया। अब सरकार कहती है सुनो, कितने रुपए बनते थे इसके, अब आपको क्या करना पड़ेगा, ए और सी का भी कैपिटल निकालना। ओ माय गॉड, कौन से दिन का बेटे, जिस दिन डेथ हुई है। और सर ए का कैपिटल है मालूम है कितना आया, 10 लाख ही ले लो ना। सी का कैपिटल कितना आया, 10 लाख ही ले लो। दैट मीन्स आपके फर्म में टोटल कैपिटल कितना होगा। प्लीज आप दो बातें ध्यान रखिएगा, मैं कौन से दिन निकाल रहा हूं, मैं कोई यहां पे नहीं हूं, मैं कोई यहां पे नहीं हूं, मैं डेट ऑफ डेथ वाले दिन में, डेट ऑफ डेथ वाले दिन बी का क्लेम तो 10 लाख आ रहा था, विच इज एज गुड एज कैपिटल, जो पैसा उसका लगा हुआ है अभी भी। और ए और सी का कितना है 10 लाख, क्या मुझे टोटल बता सकते हैं। एंड लेट मी टेल यू, इस पीरियड में अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे प्रॉफिट हुए 90,000 के, इन दीज 4 months द फर्म हैज अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 90,000। ये जो 90,000 प्रॉफिट, तो अगर मैं ये मान लूं कि इसकी डेथ हुई ही नहीं तो इसका हिस्सा कितना बनता है। सर हिस्सा बनता है वो तो पीएसआर बनता है ना भाई, पीएसआर नहीं चलेगा। हाँ वो ये है कि 90,000 कितने कैपिटल पे कमाया, 30 लाख। आपने ये जो 90,000 कमाया, जो 4 महीना कितने कैपिटल पे कमाया 30 लाख पे, तो इसका मतलब बी के कैपिटल पे कितना कमाया आपको देना पड़ेगा। वही तो कह रहा हूँ, ये तो एक्ट बोल रहा है, पीएसआर जो चलता है चलता रहे। मैं तो आपको सिस्टम बता रहा हूँ कि आपको पहले टोटल कैपिटल निकालना पड़ेगा, और ये बोलना पड़ेगा अगर ये मैंने पूरे 30 लाख पे कमाया तो बी के कैपिटल पे कितना कमाया, विच मीन्स क्या निकला बच्चे ये कि 90,000 जो मैंने कमाया है, कितने पे कमाया था 30 लाख पे, तो 10 लाख पे कितना कितना रहे बच्चे। नाउ लेट मी आस्क यू, अगर लीगल हेयर से पूछा जाएगा तो वो कौन सी ऑप्शन सिलेक्ट करेगा, है जी बी ही सिलेक्ट करेगा, क्योंकि उसमें फायदा मिल रहा है उसको। तो मैंने पहले लिख दिया विच एवर इज हायर, यानी कि आपको लीगल हेयर को, क्योंकि तुमने लेट पेमेंट करी है इसलिए तुमको 20,000 रुपए और देने पड़ेंगे। और अगर, अरे एक बार ये वाला पॉइंट दोबारा बता देना। हाँ जी, तेरे को ये समझ आया कि तीनों का कैपिटल इतना है डेट ऑफ डेथ वाले दिन, यस सर। तो कितना कैपिटल है टोटल 30। 30 लाख। और मैं देखो कह रहा हूं इस पीरियड में, जिस पीरियड तक मैंने उसका पैसा वापस नहीं करा, इस पीरियड मैंने कितना प्रॉफिट कमाया 90। तो मैं सर ये ये बोल रहा एजम्पशन हूँ, है, हाँ ये एजम्पशन है 90,000 वाली। हाँ एजम्पशन क्या, वैल्यू ठीक है क्वेश्चन में सर। पड़ेगी अभी। ठीक है सर। एक चीज समझना, तू इसका पैसा लौटा कब रहा है इस दिन, तो क्या तूने इसका पैसा होल्ड नहीं करा हुआ इतने पीरियड तक, और इतने पीरियड में तूने कितना प्रॉफिट कमाया 90,000। तो अगर तूने 90,000 जो कमाया, कहने से वो तूने 30 लाख पे कमाया ऑन टोटल यस सर। कैपिटल। सो हाउ मच इज अर्नड ऑन 10 लाख, तो इट इज 1/3, तो उसका क्या आ गया 30,000। मेरा आपसे सवाल, अगर मैंने इन 4 महीने में 30,000 कमाया, 30,000, तो लिमिट नंबर बी क्या है। मैंने 4 महीने में 30,000 कमाया, फर्म ने 4 महीने में 30,000,
कितने कैपिटल पे? 10,000 एग्जैक्टली 10,000 आता ओरली है कि अगर 30,000 कमाया है 30 लाख के कैपिटल पे, तो 10 पे क्या होगा? 10,000 ही तो होगा, 130 तो होगा। तो अगर वो ऑप्शन अगर मान लो ये 10,000 होती, तो आप कौन सा चूज करेंगे? क्या आप सभी बच्चों को क्लियर है? इसके अलावा कोई न्यू बात नहीं है कि बच्चे डेथ ऑफ पार्टनर के अंदर। हाँ, ये जरूर है कि क्वेश्चन का लेवल जरूर होता है, भाई दिमाग लगेगा। लेकिन यस, अब आपका जो डेटा है ना वो रोटेट इसी पे होगा, गुडविल, रिवैल्यूएशन, डिफिकल्ट पॉइंट्स, ये चीज। ठीक है, उसके अलावा कोई बात नहीं है। तो यहां तक नोट करिए बच्चों ने, पहली वाला। तो आइए ना, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब अगर पहले डेथ हुआ है तो आइए डेथ के क्वेश्चन करते हैं। अब सबसे पहले जो हमने ये जो बातें करी ना, जो डिफरेंट वाली, उसको मैं हटाता नहीं हूँ, पहले हेल्प यू। आप जरा सबसे पहले ये वाला एग्जांपल करिए बच्चे। ट्राई करिएगा, अटकोगे तो मैं बताता हूँ फिर। ऑनलाइन में भी जिसका हो एक बार बताना बच्चे। दोनों लिमिट का बता, अलग अलग बता। ए लिमिट बताओ। इसका सर वो जो कैपिटल है 21 और टोटल इनकी आ रही है वो कितना? 25। अमाउंट, फाइनल अमाउंट ही बताओ, ए और बी, ए का बता, बी का बता। 1,800। देखो एक बार। हाँ जी, एक तो 1,800 है, गुड। 13,714 आ गया, वेरी गुड। दोनों का एक बार निकाल लीजिए, जिनका नहीं निकला बता दो एक बार। इधर आइए, इधर आने देंगे कभी।
दूसरा वेरी 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 गुड। ऑनलाइन में बच्चों का जी, अकिता जी, अदर जी, अनुज, अर्सलन, आर्य, आस्था, दिव्यांशा, गौरी, कृष, सारे बच्चे ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं ना बच्चे पक्का से? ऑनलाइन में से जब तुम लेते हो जब पढ़ते हो या मतलब कैसा रहता है? यस सर, हो गया। पूरा प्रॉपर? बीच में हो रही हो इसके लेट नहीं जाते पढ़ते लेट जाते तो सो भी जाते होगे फिर, ओहो ये तो क्लास चल रही है। पर ऐसे क्लास चलते चलते मतलब इंस्टा भी चल रहा होता है ऐसे हट के? ऑप्शन ऑप्शन नहीं है मतलब वो स्क्रीन नहीं हटती। एग्जैक्ट। लेकिन मजा आता है। हाँ अरे ऑनलाइन लेके क्लास ऑनलाइन ही उसमें ना कभी कभी ले रहे हो सही है वरना वो डिसिप्लिन नहीं बनता वैसे। सर वही होता है ना, अच्छा नहीं लगे तो फिर देखना मत। एग्जैक्ट। और इट इज विद एवरीवन, मतलब अगर मैं तो बोलूँ भाई फोन होता है ना मतलब बहुत डिस्ट्रैक्शन होती है तो मतलब पता नहीं लग रहा होता, बहुत ही अनप्रोडक्टिव हो जाता है। तो एनीवेज आइए बच्चे, वो जो आपको याद है मैंने टाइम बेसिस बताया था, तो आओ बच्चे टाइम बेसिस पे चलते हैं जी। क्या बोल रहे हैं भाई, ये क्वेश्चन मैं रीड कराता हूँ आपसे ही सॉल्व कराऊंगा बेटे, ये इसमें कुछ मिस्टेक होगी तो वो है। द टोटल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर इज 1,25,000। बहुत अच्छी बात है, पिछले साल का प्रॉफिट दिया हो। पार्टनर डाइज 3 मंथ आफ्टर द क्लोज ऑफ प्रीवियस ईयर। हालांकि डेट तो नहीं है मेरे पास, तो मान लो प्रीवियस ईयर 31 मार्च को खत्म हुआ था, तो 3 महीने मतलब अप्रैल मई जून 30 जून को डेट, 3 महीने बाद। प्रॉफिट फॉर 3 मंथ इज, ये कैसे निकल गया सर? अरे बेटे एक 25 दिया तो उसका 3/12 कर दिया। समझ रहे हो? समझाने के लिए कि वो चीज है कि पिछले साल का अगर एक 25 है तो करंट ईयर में अगर वो 3 महीना जिंदा रहा है तो 3 महीने का ये हो गया। इफ द डिसीज पार्टनर टुक 2/10 प्रॉफिट्स, तो 31,250 का 2/10 कितना हो जाएगा बच्चे? 6,250। ओके, तो बस अब मुझे एंट्री बता दीजिए। मैंने आपको एंट्री लिखवाई थी। PNL सस्पेंस, वेरी गुड। 2 20 का क्लियर है बच्चे? ओके, अगर आपको क्लियर है तो भैया एग्जाम्पल आ रहा है ना, करिए ना उसको सॉल्व। ये जो अरुण, तरुण, तरुण कहाँ गया? तरुण बैठा हुआ था ना। 3 पार्टनर है बेटे, अरुण, तरुण, नेहा। शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2:1। नेहा डाइज, ओहो बच गए भाई, ऑन 31 मई। और ये सारी कहानी दे रखी है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा बेटे, आप नहीं सॉल्व कर रहे हैं। लिख के, हाँ उसका हिस्सा निकालना है, वो जब भी उसकी नेहा की डेथ हुई है लिख के कर लो एक बार। हम्म 2500 आ रहे हैं, पर बाकी बच्चे भी एक बार कर लो। गुड, हो गया? संजय जी बारिश में फंस गया। संजय यार वो बच्चे कह रहे थे कुछ खाने के लिए या कुछ समोसा शॉप खुली हुई है, बंद है आज। देख बाहर मैकडोनल्ड या कुछ खुला है, बंद है। सब बंद है। खुलेगा तो अभी वो पहले खोला था, बंद हो गया दुकान। साथ में चल रहा हूँ। क्या है बच्चों का इधर? 2500। आगे 2500 सबका पक्का से ऑनलाइन में? अगर मैंने कराना है तो बताना, मतलब इसमें कुछ है नहीं ऐसा, सिर्फ टर्नओवर बेसिस पे था। आगे बढ़ जाऊं क्या?
और बेटे जेएलपी की सारी बातें कर ली हमने, ठीक है ना। ये तो तुम एग्जाम्पल देखते चलोगे और तुम्हारा सॉल्व होता रहेगा, ये सारी बातें कर चुका हूं मैं तुम्हारे साथ। ओहो, ये याद है वो सोना गप्पू अमित वाला? आपको याद है मैंने आपको बोला था अमित, उधर वाले में क्या लिखा था, अमित रिटायर, यहाँ पर क्या आ गया, अमित डाइस। तो भाई अगर डेथ हो गई तो 3 लाख में हिस्सा मिलेगा और इन दोनों की सरेंडर वैल्यू में हिस्सा मिलेगा, सेपरेट लाइफ पॉलिसी, सेटल्ड है ना। तो भाई ये ना बच्चे कुछ अच्छे क्वेश्चन करते हैं बच्चा, ये वाला तो बढ़िया क्वेश्चन है ही। लेटेस्ट बुक से कराऊंगा आपको, ये पुरानी बुक है, इसमें कोई मिस्टेक थी। है जी। हमारे बुक से करा बुक ही गलत छपी थी। नहीं यार, कुछ भी मुझसे वो हाथ जो बैठ जाता है ना, बस एक वो वो वाली चीज, डेटा सारा वही होता है क्वेश्चंस का। चलिए आइए बच्चे, अच्छा क्वेश्चन आएगा बच्चे, फोकस से करना, दिमाग लगेगा तुम्हारा। पहला इलस्ट्रेशन है ना, डेथ के क्वेश्चन में ना लेवल आ जाते हैं, एडमिशन पे आपको थोड़ा आसान रहते हैं, रिटायरमेंट बीमा सा डेथ का और क्वेश्चन है, क्योंकि पार्टनरशिप में आप डेवलप हो जाते हैं वो चीज। अभी भेज दूंगा, एक बार पहले पढ़ते हैं और फिर चलो एक बार मैं टेलीग्राम पे भेज दूं। ये क्वेश्चन आपको बढ़िया से देखना है बच्चे, मेक और ब्रेक है ये डेथ वाले चैप्टर का। चलिए आइए, द फॉलोइंग was the balance sheet of Oman company in which X, Y, Z were partners sharing profit and losses in the ratio of 1:2:2। तो तीनों पार्टनर का नाम बताइए ना आप, X, Y and Z। वेरी गुड। और PSR क्या है? 1:2। लिख लो बेटे रजिस्टर में। और कौन से दिन का बच्चे? 31 मार्च 2022। वेरी गुड, 31 मार्च 22। बैलेंस शीट डेट है 31 मार्च 22। मिस्टर जेड डाइड ऑन 31 दिसंबर 22। ओ माय गॉड, सोच के देखिएगा, ये मेरे तो देखिएगा, मान लो ये 31 मार्च 22 है, तो मैं दिसंबर, मिस्टर जेड की डेथ कब हो रही है? दिसंबर 22। कितने महीने बाद? 9 महीने बाद। बहुत अच्छी बात है। His account has to be settled into the following terms। भाई 9 महीने बाद बंदे की डेथ होगी, लेकिन आपको बैलेंस शीट कब की दे रखी है? इससे पहले ना जब आप एडमिशन करते थे, रिटायरमेंट करते थे, तो बैलेंस शीट डेट पे ही एडमिशन हो रहा था, रिटायरमेंट हो रहा था, सॉर्टेड हो रहा था। पर डेथ में क्या होता है, बैलेंस शीट इधर की दी हुई है और भाई डेथ जो इवेंट हो रहा है वो किसी और दिन, तो है ना, समझ आना चाहिए। मुद्दे की बात ये नहीं है, बैलेंस शीट नॉर्मल दे रखी है, ठीक है बच्चे। गुडविल के बारे में कुछ बोला हो? सर गुडविल की वैल्यू दे देता कितनी अच्छी बात होती। अब देखो वो लंबी लंबी बातें लिख दी गुडविल के बारे में, फिर प्रॉफिट के बारे में, ऐसे बहुत सारी चीजें दी हुई। ठीक है, मैं भी पढ़ाऊंगा एक एक लाइन अच्छे से। हम रिक्वायरमेंट देखते हैं क्या कह रहे हैं। कैलकुलेट गुडविल एंड जेड शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फॉर द ईयर 1 अप्रैल 2021। आपको ध्यान है, देखो गुडविल की तो सारी वही पुरानी बात है, वो हो जाएंगी, लेकिन ये जो दूसरा पॉइंट है ये क्या बोल रहा है, 1/4/22 से लेके 31 दिसंबर 22 में जेड का शेयर कितना है, ये वही तो सीखा था हमने। अब वो कैसे निकलेगा ऊपर क्वेश्चन बताएगा मुझे, पर फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहे हो, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एज्यूमिंग अदर आइटम ऑफ एसेट रिमेन द सेम। अदर आइटम का मतलब जिसके उसने नाम दे दिया वो ठीक है, जो नहीं है वो बराबर चल, देखेंगे दिमाग लगाएंगे। अगला क्या बनाने बच्चे, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। तो फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन है। आइए हम सिर्फ और सिर्फ पहले फोकस करते हैं बच्चे गुडविल पे। जो सभी क्लास में था एक बार 2 बजे कॉल कर, ठीक है क्लास में, ओके ओके।
ठीक है, चलो आइए बच्चे, अब एक बार ना गुडविल पे फोकस करते हैं। तो गुडविल को एक बार आप पढ़ेंगे, पहली 2 लाइन पढ़ेंगे, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और आपको 3 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं। क्या आप बता सकते हैं पिछले 3 साल के कौन कौन से प्रॉफिट दिए हुए हैं? ना, ईयर वाइज बताएंगे। 21-22, क्योंकि भाई अभी तो मैं 22-23 में हूं ना, तो 21-22, 20-21 और 19-20। ठीक है, अब मेरा आपसे सवाल, गुडविल कौन से मेथड से निकला? कितने ईयर्स ऑफ परचेज है? 2 ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट तो 3 साल का एवरेज करूंगा, बट वो होता था ना 2 मल्टीप्लाइड बाय एवरेज ऑफ 3 ईयर्स, और आपको प्रॉफिट दिए हुए हैं, क्या गुडविल निकल जाएगी? ना, बट रुकिए, ये प्रॉफिट सही है कि गलत है, इस पे भी सवाल उठ चुका है। अभी नहीं पता लग रहा आपको? आप ज्यादा दिमाग मत लगाइए, मैं जिधर आपको लेके जा रहा हूँ वहां चलिए। अब आप अगली 2 लाइन पढ़ो। वो ये कह रहा है, वो जो 1 अप्रैल से लेके डेथ वाला जो प्रॉफिट निकालते हो ना, उसके लिए भी प्रॉफिट का बेस क्या ले लेना? 3 साल के एवरेज का बेस, है ना? जैसे गुडविल के आप निकालोगे वही, कि एवरेज प्रॉफिट इतना है तो 9 महीने का कितना है वही कर लेना। सर गुडविल की बात खत्म हो गई, नहीं बच्चे, अब आप आगे पढ़िए। द ईयर एंडिंग, हाँ अब पढ़िए एक बार। आपने कौन से दिन गाड़ी परचेज करी थी? आराम से पढ़िए प्लीज। 1/4/21 कहने से जस्ट पिछले साल की 1 तारीख को कितने की गाड़ी परचेज करी थी? 40। आपने क्या कर दिया? डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस, यानी कि बच्चे, प्रॉफिट कम हो गया। है जी, हम्म, सर इससे प्रॉफिट कम हो जाएगा ना, वो बिल्कुल। एक्सपेंस बनेगा। सुनिएगा एक बार, ये पॉइंट आता है, ये पॉइंट तंग करता है, मैं आपको भी एक बार प्रॉपर बताता हूँ। ठीक है, तुमने 1/4/21 को, ये 21-22 की बात कर रहा हूँ, 1/4/21, 31 मार्च 22, और पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक है, 21-22 पे था ना क्वेश्चन तो पूरा। तुमने कार परचेज करी, पर तुमने कहाँ डेबिट कर दिया बच्चे उसे? हाँ, तो जो एंट्री तुमने पास करी, वो क्या एंट्री पास करी? ट्रैवलिंग एक्सपेंस टू बैंक। पर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? हम्म, कार टू, अब आप मुझे बताइए, क्या मैं कह सकता हूं कि रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगी? हाँ जी, कार टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस 40,000, 40,000। अगर तुम ये रेक्टिफाइड एंट्री डालोगे तो इससे तुम्हारे प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे? अब बढ़ जाएंगे। तो आप समझ रहे हैं, जो मेरा 21-22 का प्रॉफिट है वो कितना बढ़ जाएगा? 40,000 से। पहले आपको ये क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ये बात क्लियर है? अब आप मुझे बताइए, क्या तुमने डेप्रिसिएशन की एंट्री डाली? तुमने तो सारा का सारा खर्चा रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन तुमसे एक और गलती भी तो हो गई। तुमको डेप्रिसिएशन की एंट्री डालनी चाहिए थी कि नहीं डालनी चाहिए थी? बिल्कुल डालनी चाहिए थी। इसका मतलब तुमने डेप्रिसिएशन टू कार 8,000 8,000 डाला ही नहीं। क्यों नहीं डाला मालूम है? क्योंकि तुम तो सारा ट्रैवलिंग एक्सपेंस बुक करके बैठ गए। जब तुमने गाड़ी रिकॉर्ड नहीं करी तो गाड़ी की डेप्रिसिएशन क्या डाली होगी? इस वजह से
क्या अब मैं ये एंट्री डालूंगा? हाँ जी डालूंगा। और ऐसा करने से मेरे प्रॉफिट पे क्या होगा? प्रॉफिट मेरे कम हो जाएंगे। तो नेट इफेक्ट मेरे प्रॉफिट पे क्या आएगा? 32 से बढ़ गया। और मैं आपको बता रहा हूँ आपका इतना लेवल जिंदगी में होना चाहिए, कहीं आप सोचो कि हाँ भी ये तो बहुत टफ है। सीधी सीधी बात बोलूंगा, 32,000 से प्रॉफिट बढ़ेगा और काउंटर 32,000 से तुम्हारी गाड़ी खड़ी हुई है 32,000 पे। ये सारी इतनी लंबी बातें करे स्टेज होती है। अगर मैं तुम्हें सीधा सीधा बोलता ना, भाई पीएनएल बढ़ा देना 32,000 से और कार दिखा दे 32,000 पे, आप कहोगे 40 पे क्यों भाई? 40 की बची नहीं गाड़ी। जब एक साल बाद 32 पे नहीं दिखाओगे क्या उसको? तो ले दे के आप एक एंट्री भी बोल सकते थे कि सर जी गाड़ी दिखा दो। और अगर आप बोल रहे हो 40 पे दिखा दो, तो आप बचपने वाली बातें कर रहे हो। एग्जैक्टली exactly। तो आज जब मान लो मुझे 3 साल बाद भी पता लगता, मान लो ये जब मुझे वर्ष पता लग रही है, तो 3 साल बाद तो मैं गाड़ी कोई 40 की थोड़ा ना बुक करता। मैं कहता भाई मुझे एक बात बताइए, जो गाड़ी खड़ी है ना इसकी वैल्यू बता दो। मैं उतने से डेबिट करता उसको, तो पीएनएल कर देता। अपने आप सारे इम्पैक्ट अपने आप कैप्चर हो जाते। तो बेसिकली आप मुझे बताइए, आपके जो प्रॉफिट्स है बच्चे, कौन से साल के प्रॉफिट ठीक होंगे? 3 दे रखे हैं आपको। एग्जैक्टली कितना बड़ा हो गया अब इसको? 32,000, 32,000। ठीक है, कितना हो जाएगा? 62,000। तो जरा एक बार सुनते जाइएगा, लिख लीजिएगा एक बार। हम लोगों को गुडविल के लिए प्रॉफिट्स का एवरेज करना था, आपने करेक्ट प्रॉफिट कर दिए 62,000, ये तो समझ आ गया आपको। अब जब तुम एवरेज करोगे तो तो लास्ट वाला पार्ट समझ नहीं आया कि 62,000 कैसे आ रहा था। 30,000 का तेरा डेप्रिसिएशन वाला। प्रॉफिट ऑलरेडी है। यस सर। तो आपने 32,000 से प्रॉफिट बढ़ाया, तो 30 प्लस 32,000 62,000। सर वो डेप्रिसिएशन वाला पार्ट समझ में नहीं आया था। भाई अगर एक बात बता, तूने सारा खर्चा रिकॉर्ड कर दिया, क्या तूने गाड़ी रिकॉर्ड करी थी? नहीं। नहीं। तो गाड़ी रिकॉर्ड नहीं करी है, मैंने करेक्ट करा दिया आपको बात कि गाड़ी रिकॉर्ड यस करो। पर क्या आपने डेप्रिसिएशन क्लेम करा? क्योंकि अगर आपने गाड़ी रिकॉर्ड नहीं करी थी तो आपने तो डेप्रिसिएशन भी क्लेम नहीं करा था। सर। यस सर। तो आपको डेप्रिसिएशन क्लेम करना चाहिए था। तो इसका मतलब 2 रेक्टिफाइड एंट्रीज हुई हैं। एक आपने पूरी गाड़ी रिकॉर्ड करी और दूसरी आपने उस पर डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड करी। और इसका नेट इफेक्ट क्या आएगा? तेरी गाड़ी बढ़ी 32,000 से और तेरा प्रॉफिट बढ़ा 32,000 से, नेट इफेक्ट। ओके सर। क्लियर है दोस्तों? यस सर। है जी, देखिएगा एक बार बिल्कुल देखते। तो 62,000 वो आया, 20,000 और 10,000। अब मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, आप देखिए इंस्टीट्यूट क्या क्या करता है। क्या प्रॉफिट्स में ट्रेंड था? है जी, आराम से थोड़ा एनालाइज करिए, इतनी जल्दबाजी मत करिए आप जिंदगी में। एग्जैक्टली exactly। 10,000 का लॉस, फिर बढ़ के 20,000, फिर बढ़ के 62,000। देयर वॉज ट्रेंड इन प्रॉफिट्स। और जब ट्रेंड होता है तो इंस्टीट्यूट अपनी मर्जी से बिल्कुल लगाता है वेटेड एवरेज कई जगहों पे। लेकिन क्या यहाँ पे लगाया? नहीं लगाया, मैं कुछ नहीं कर सकता। बस आपको ये पता लग सकता है कि ऐसा हो रहा है, समझ रहे हो? तो इंस्टीट्यूट ने क्या करा? अब उसका वैसे काउंटर क्या बोल सकता हूं मैं? उसने एवरेज ही बोला, ठीक है। लेकिन एट टाइम्स इंस्टीट्यूट क्या कर देता है, चाहे एवरेज दिखाओ तो भी लिख देता है सिंस देयर इज ट्रेंड इन द प्रॉफिट इंस्टेड ऑफ एवरेज वी आर अप्लाइंग वेटेड एवरेज। लेकिन अगर यहाँ नहीं करा तो नहीं करा बच्चे, कुछ नहीं हो सकता। आप मुझे बताइए कि आपका एवरेज प्रॉफिट 24,000 आ गया, 2 ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दोगे आप 48,000। और आप मुझे बता दीजिए जेड का शेयर कितना आ जाएगा? ध्यान से देखिए, ठीक है। हाँ हाँ, तो गुडविल आ गई 48,000, यही निकालना था हमने। लेकिन अगला पॉइंट कुछ और था। आई एम सॉरी, मैंने कंडक्ट को बोल दिया। सबकी गुडविल सॉर्टेड। अब मैं अगला पॉइंट भी अभी बोल रहा हूं, सुनिएगा जरा। अगला वो कह रहा था जेड का शेयर कितना इन 9 महीने में, जेड का शेयर कितना। तो बात ऐसी है, जेड का शेयर है, एवरेज प्रॉफिट कितना था टोटल? 24। 9 महीने वो चुका था और उसका 2 है।
7200 थे उसका रेट। क्लियर है सबको? अब बना दीजिए गुडविल की वर्किंग भी बना दीजिए और जेड का शेयर भी बना दीजिए। आगे बच्चे, अब हम देखते हैं अगला पॉइंट क्या था हमारा बच्चों? प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट assuming other items of assets and liability remain same। तो भाई रिवैल्यूएशन का कहाँ पे वैल्यू दिया हुआ? अच्छा, मैं आपकी एक सोच बनाता हूं पहले। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, बहुत अच्छी बात है, पता है बनाना होता है। कौन से दिन? किसी दिन की वैल्यू करते हो ना, ये एसेट इतने का है, बुक वैल्यू इतनी हो रही है, या एग्जैक्टली ऑन द डेट ऑफ डेथ। तो आप थोड़ा ना फोकस में सुनिए। आप डेट ऑफ डेथ क्या है? 31 दिसंबर। तो मुझे प्रॉफिट है या लॉस है, उसके लिए मुझे बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू चाहिए होती है। बुक वैल्यू कौन से दिन की? भाई, मतलब मैं बुक वैल्यू वहां की लूं और मार्केट वैल्यू यहाँ की कंपेयर करूं, ये कैसा प्रॉफिट निकाल रहा है? आप थोड़ा प्रैक्टिकली सोचिए आप जिंदगी में। तेरे को अगर मैं आज ये बोलूं मेरी बुक्स में ये 60,000 का है आज, तो तू इसकी मार्केट वैल्यू कब की निकालेगा? 6 महीने बाद निकालेगा इसकी? आज ही निकालेगा ना। तो इसका मतलब रिवैल्यूएशन की जो बुक वैल्यू होती है और जो मार्केट वैल्यू होती है वो तो सेम डे होनी चाहिए ना। बट मुझे बुक वैल्यू कब की दी हुई है? 31। तो ये लॉजिकल तो नहीं है, ये ग्लिच है जिसको लेके चल, आपको समझ आनी चाहिए बात। तो और मुझे मार्केट वैल्यू कब की दी हुई है? अगर आप देखेंगे, अगर वैल्यू ऑफ द एसेट वर अग्रीड एज फॉलोज, इन्वेंट्री 16, बिल्डिंग, कंप्यूटर, इन्वेस्टमेंट, गुड। आपके हिसाब से ये मार्केट वैल्यू कौन से दिन की होगी? ऑन द डेट ऑफ 31 दिसंबर। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू है 31 दिसंबर की, बुक वैल्यू कब की है बच्चे? सो दैट्स नॉट लॉजिकल एट ऑल प्रैक्टिकली। तू आज गोल्ड खरीदने जा रहा है, तो मार्केट रेट आज का देखता है कि भाई वो कितने पे दे रहा है, ये 6 महीने पहले का देखता है, बाद का देखता है। सेम डे की लॉजिक चलता है ना। पर अगर नहीं है तो नहीं है, काम तो क्वेश्चन तो बढ़ाना पड़ेगा। अब आप मुझे बताइए, मेरी इन्वेंट्री क्या कह रहा है, वो मार्केट वैल्यू क्या है और बुक वैल्यू? बुक वैल्यू कितनी? 20,000। लॉस हो गया मुझे 4,000। तो आप रिवैल्यूएशन में देखेंगे तुम 4,000, फिर ऐसे करके बनाएंगे। आपको सारे पॉइंट ले लोगे, आप कौन से पॉइंट में फंसोगे मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूं। कार क्या? क्या गाड़ी जो आपने रिकॉर्ड ही नहीं करी थी, वो आपने कितने पे रिकॉर्ड करोगे आप?
32,000 तो ये था कि 32 पर तो हम आगे थे कि सर 32 की गाड़ी रिकॉर्ड होनी चाहिए, पर आप ये रिवॉल्यूशन कौन से दिन बना रहे हो? 2 महीने और हो गए भाई। एग्जैक्टली exactly. तो अब मैं ना फाइनल एंट्री जो मैं रिवैल्यूएशन के एंगल से दे रहा हूं, वो मैं ये कह रहा हूं कि मैं अपने एसेट को रिकॉर्ड कर रहा हूं 32 पे नहीं 27,200 पे। क्यों 27,200? 9 महीने की और डेप्रिसिएशन लग गई मेरी। ये पॉइंट बच्चा भूल जाता है कि सर यहाँ पे डाले या ना डाले, बट ये आपको डालना पड़ेगा क्योंकि ले दे के आपने अपने एसेट को रिकॉर्ड करा है। और एसेट कितने पर है? कार को मैं 32 नहीं बोल सकता, कार मेरी 27,800 है, टू रिवैल्यूएशन। कहीं क्लियर है बच्चे? अब आप एक बार रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइएगा प्लीज। मैंने क्वेश्चन भेजा ही हुआ है आपको, मैं स्क्रीन पर रिवैल्यूएशन रख रहा हूँ। ये वाला पॉइंट सबसे क्रिटिकल था। जो पहले हुआ था ना, वो ना सिर्फ एक हम गुडविल निकालने के लिए प्रॉफिट करेक्ट करा था, रियल लाइफ में मैंने एंट्री नहीं डाली थी। अब समझो, एक पार्टनर की डेथ हुई, ठीक है, तो हम लोग प्रॉफिट को करेक्ट कर रहे थे, वो मैंने कोई एंट्री नहीं डाली थी, मैं सिर्फ करेक्ट प्रॉफिट निकाला। रियल एंट्री क्या है? कार अकाउंट डेबिट, ठीक है, ये एंट्री रियल डाली है। और ये कौन से दिन डाली है, आपको समझ आना चाहिए, 31/12, जब उसकी डेथ हुई। हमने बोला भाई एक एसेट मार्केट हमारी बुक से बाहर था, हमने कार को रिकॉर्ड करा और मैंने रिवैल्यूएशन करके उसका प्रॉफिट। ये तो जो कार पे 20% निकाला 9 मंथ है। 9 मंथ्स। रिवैल्यूएशन बन गया बच्चे? अगर रिवैल्यूएशन बन गया तो अब ज्यादा लंबी बात नहीं बची। कैपिटल अकाउंट में आप देखोगे, ओपनिंग डल जाएगा, जनरल रिजर्व डल जाएगा, गुडविल की एंट्री डल जाएगी, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। बस एक नई बात क्या आएगी आपकी, पीएनएल सस्पेंस। भूलिएगा नहीं उसका भुगतान होगा शेयर का, है ना? तो एंट्री क्या थी, पीएनएल सस्पेंस टू जेड कैपिटल, तो जेड को क्रेडिट कर दिया बाय पीएनएल, और ये आपके सबके बैलेंस से डालेंगे, और वो 1/80 हमने एग्जीक्यूटर में डाल दी। बनाना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
ये बाहर इसमें वाला बात नहीं करते कोई जीरो ये तो गुडविल का है ना। तो कंबाइन देखते हैं उसमें। हाँ, 48,000 का उसका शेयर जा रहा था। तो वो गेमिंग में बांटेंगे ना वो 2/15 और 4/15 जो उसका गेमिंग आया था। हम्म, -2। हम्म, 1/15। कैपिटल अकाउंट बन गया बच्चे। बैलेंस शीट भी बनेगी। बैलेंस शीट बनेगी 31 दिसंबर की। हाँ, जिस दिन डेथ हुई ना, के बाद कार का डेट तो मैं 9 महीने दे देता हूँ। उसमें तो 9 महीने का लगा देना कार का डेट। सेम वही वैल्यू आ रही है, वही जो तेरी कार टू रिवैल्यूएशन आ गया तो उसी का इम्पैक्ट है ये।
हो गया? ठीक है, प्रॉफिट है टेलर सिस्टम तुम्हारा है, हाँ जी, तुम्हें प्रॉफिट देना है हमारा अच्छा निकला टेलर है। क्योंकि अभी तो एक तरीके से तो यही कह सकता है कि उसको एक्सपेंस भी बोला जाता है। ठीक है, तो एक तरीके से तो कह सकते हैं कि विदाउट एनी रीजन हम बी को भी दे रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए बस वो डेबिट करा तो या तो एसेट होता है एक्सपेंस होता है, तो मैंने एसेट बोला। आगे बच्चे बैलेंस शीट बन गई, पूरा बना लो। डन है? अगला क्वेश्चन भी अच्छा है, बट वो हैवी हो जाएगा एकदम से कराने के लिए। हमारा भी चलेगा नहीं 12 नहीं, 11:30 तक नहीं। है? 12 तक थोड़ा 1:30 बजे तक है बस। अरे सर ऐसा थोड़ा देश पत्र है। है। मैं तो अभी अभी आया है दरबार में, तो अभी समझ में तुम्हारे जीवन में आया तो मतलब तो चलिए अगला क्वेश्चन अच्छा है जी। इलिस्ट्रेशन नंबर 3, ये वाला हो गया ना सब बच्चों का? चलिए थर्ड वाला ना देखते हैं, और मतलब ना प्रैक्टिस ओरिएंटेड है। तो आप ये समझना, जैसे हम लोग ना 6-7 क्वेश्चन टोटल डेथ और रिटायरमेंट का करेंगे तो आपको एक पैटर्न समझ आ जाएगा बस। ठीक है बच्चे, और बस फिर अपना डिसोल्यूशन रह जाएगा। डिसोल्यूशन संडे को बुलाऊंगा, डिसोल्यूशन और पीस में दोनों खत्म कराऊंगा। तभी तो सर खेलने जाओ आपके यहाँ पर जाता हूँ। हाँ मतलब खेलने भी जाऊंगा, फिर उसके बाद आ जाऊंगा ना। ऐसा पूरा नियर क्या है ना, मेरे पास ना नेक्स्ट वीक ना ये जो स्लॉट अभी मिला है मुझे मिलेगा ही नहीं, तो इसलिए मुझे संडे लेके खत्म करना है वो चीज। दिन सर लेंगे। क्योंकि वो सर जब थे नहीं तब ये तुम लोग का एक साथ हो गया, अब सर आ गए तो वो स्लॉटिंग में दिक्कत आ गई थी कल। ठीक है, आइए इलस्ट्रेशन में 3 देखते हैं। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एमएस एबीसी एलएलपी ऑन 31 दिसंबर। मुझे बताइए हमको बैलेंस शीट कौन से दिन की दी हुई है बच्चे? और भाई कैपिटल भी रखा है, ए बी सी, जनरल रिजर्व्स, ट्रेड पेबल्स, सब चीजें दी हुई हैं। ठीक है, क्या करना है सर? सी डाइड ऑन 3 जनवरी। ओहो, बैलेंस शीट कब की बनी हुई है? 31 दिसंबर 21, और कितने दिन बाद डेथ हो गई? 3 दिन बाद। तो ऐसा कोई झमेला नहीं है, समझ लो, ऐसा नहीं है कि 3 दिन का निकलेगा। एंड द फॉलोइंग एग्रीमेंट वाज टू बी पुट इनटू इफेक्ट। एसेट्स को रीवैल्यू कर दिया गया, 5850 फर्नीचर इन्वेंट्री। गुडविल वाज वैल्यूड एट 3000 and was to be credited with a share without using goodwill account। कितनी लंबी बात है, गुडविल कितनी है? 3000 की, और उसका जो हिस्सा उसको क्रेडिट कर देंगे, बाकी वो डेबिट कर देंगे। इधर बांट दो, बांट देंगे। हाँ हाँ एग्जैक्टली। 1000 was to be paid away to executor of the debt partner 5th Jan। वो कह रहा है 1000 रुपए तो इमीडिएटली दे देना, आगे देखेंगे क्या करना होगा। क्वेश्चन कह रहा है आपने क्या करना है? जर्नल एंट्री फॉर गुडविल, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा और कैपिटल अकाउंट बनेगा। Which account would be debited and which account would be credited if provision for doubtful debt in the balance sheet was found unnecessary to maintain at the death of C। ये तो फालतू का पॉइंट है तीसरा, आप पहले तो करिए ना, फिर मैं तीसरे पे लेके आऊंगा आपको। आप मुझे बताइए हमें करना क्या है? हमें वो सबसे पहले क्या कह रहे हैं, जर्नल एंट्री फॉर गुडविल एडजस्टमेंट। भाई गुडविल है कितनी? 1000 का बांटेंगे वो सी का 1 है। गुडविल ऑफ द फर्म कितना है बच्चे? 3000 3000। और इसका सी का शेयर कितना था? 1 कैसे पता आपको? नहीं, सी का शेयर कितना है? पीएसआर दिया हुआ है, फॉलोइंग द बैलेंस शीट ए बी सी, सी डाइट नहीं दिया हुआ। तो अगर पीएसआर नहीं दिया, मैं क्या एज्यूम करूं? इक्वल मानूंगा।
तो इसका मतलब उसका शेयर कितना बना सी का? 1000 है जी 1000। और और कौन देगा इसको? वो भी ए और बी। तो sacrifice देखो ना बेटे, एग्जैक्टली सैक्रिफाइसिंग वही निकलेगा 1:1। तो सबसे पहली एंट्री डालिए प्लीज, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, टू सी इज कैपिटल। डन है। अच्छा, अब देखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन में एसेट्स आर टू बी मशीनरी। मशीनरी कितने के बच्चे? 5000 बुक वैल्यू 5850, 850 से बढ़ जाएगा। हाँ जी, मशीनरी टू रिवैल्यूएशन। फर्नीचर 2300, 2100 का है। 500 से बेटा हाँ बढ़ गया ना। नहीं वो कम हो रहा है। अच्छा फिक्सचर है वो सारे। फर्नीचर वैसे कितने के बच्चे? 2800, और 500 से कम हो गया तो रिवैल्यूएशन टू फर्नीचर। देन इन्वेंट्री 750। हाँ जी, 200 रुपए से कम हो गई तो रिवैल्यूएशन टू इन्वेंट्रीज। और बस इतने ही पॉइंट दिए हुए हैं, तो आपका रिवैल्यूएशन आ जाएगा 150 रुपए का प्रॉफिट, और तीनों में क्या कट जाएगा? 50 50 50। तो ये कौन सी की होगी हमारी रिवैल्यूएशन। अगला क्या बनाएंगे हम बच्चे? कैपिटल अकाउंट बना दीजिए। कैपिटल अकाउंट ब्रॉट डाउन डाल दिया, जनरल डाल दिया, रिवैल्यूएशन डाल दिया, गुडविल एडजस्टमेंट डाल दी, 1000 तो उसमें 1000 रुपए की पेमेंट कर दी, यहीं कर दी, तो एग्जीक्यूटर में डाल दिया। दूसरा बना दे थोड़ी तो ये थर्ड वाला समझ में नहीं आ रहा। थर्ड पॉइंट तो मैं बताऊंगा अभी, अभी थर्ड नहीं दोस्त, अभी सिर्फ कैपिटल अकाउंट तक बना लेगा। थर्ड अभी आऊंगा, बस एक बार कैपिटल अकाउंट बन जाएगा तो। थर्ड वाला में गेमिंग सैक्रिफाइस है। थर्ड वाले में सिर्फ वो ये कह रहे हैं कि अगर तेरे को प्रोविजन नहीं बनाना, तो तू किसको डेबिट कर उसमें क्रेडिट। तेरा प्रोविजन कितने का चल रहा है? 300। तो प्रोविजन नहीं बनाना है तो प्रोविजन डेबिट कर दो, क्रेडिट रिवैल्यूएशन कर दो, खत्म। यानी कि प्रोविजन अकाउंट विल बी डेबिटेड, रिवैल्यूएशन विल बी क्रेडिट। थर्ड पॉइंट एक बार कैपिटल अकाउंट बना लीजिए, फिर थर्ड पॉइंट बताऊंगा। तो
हो गया बच्चे, कैपिटल अकाउंट बन गया, है ना। थर्ड पॉइंट अगर आप देखोगे, वो क्या बोल रहा है, बहुत इजी चीज बोल रहा है, ठीक है। विच अकाउंट वुड बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट क्रेडिटेड, बदल लंबा गया, सीधा जर्नल एंट्री बोल देता भाई। A provision for doubtful debt was found unnecessary to maintain at the death of C। वो क्या है भाई, अगर प्रोविजन मेंटेन ना करना हो तो क्या जर्नल एंट्री डालें, किसको डेबिट करें तो क्रेडिट। एक बात बताओ, प्रोविजन को अगर खत्म करना है तो प्रोविजन को तो डेबिट ही करोगे ना, और क्रेडिट रिवैल्यूएशन कर दोगे, क्योंकि फायदा ही हो गया ना आपको, लाइबिलिटी टाइप खत्म हो गई ना आपकी। तो हम लोग क्या एंट्री डाल देंगे बच्चे, वो क्या बोल रहे हैं, प्रोविजन इज has a credit balance to close, the account is to be debited, it becomes a gain, therefore either partner's capital account or revaluation account is to be credited। all clear till here, clear है ना बच्चे, चलिए गुड। इन सब पर आना है जी, आपको करवाने हैं जी, लेकिन जो मैं क्लास में करवाता हूं, हालांकि मुझे पता है मैं प्रैक्टिस और अभी करवाऊंगा, पर आइए अब अगर डेथ की बात हो गई है, तो क्या आप सभी बच्चे रिटायरमेंट की प्रैक्टिस करना चाहते हैं बच्चे? ये आप ऐसा दिखा रहे हो कि नहीं करना चाहते, पर अंदर ही अंदर आपका मन क्या है कि सर हमें क्वेश्चन दो। ठीक है, मैं बच्चों का मन पढ़ लेता हूँ, और आप बच्चों का मन है कि सर कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बेटे, जैसा आपकी मर्जी, जो आप बोलोगे वही होगा बेटे। करण जी ने भी आके बोला था सर वो एडमिशन और रिटायरमेंट एक ही क्वेश्चन में हो रहा है, तो कैसे होगा? वो तो हो जाएगा। हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए एक बार इलस्ट्रेशन 4 देखते हैं। और ऐसा ना कोई स्विच नहीं है, रिटायरमेंट और डेथ तो क्या हो गया भाई, खाता ही तो बंद करने का, पार्टनरशिप में कोई ऐसा नहीं होता कि वो चीज है, ठीक है। हालांकि डेथ के क्वेश्चन तुम्हारे सारे हो सकते हैं, पर मुझे पता है एक दो में तुम फंसोगे, वो तो करवाऊंगा ही। लेकिन आइए जो क्लास के हमारे होते हैं वो वाले तुम्हारे रिटायरमेंट के भी खत्म कर, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अच्छा है बच्चा, ठीक है। आप देखिए हाँ जी, KLM are partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2। नहीं कर गया है मेरे से, ब्रेक दे दो तुम। हाँ, अभी ब्रेक चाहिए क्या, कराता रहूं? ब्रेक से 10 मिनट का नहीं 5 मिनट का ब्रेक लोगे? संजय भैया का दुकान में से एकदम पहुंच गया बस। हाँ मतलब मैं पता करता हूँ कि शॉप खुली होगी ना, तो मैं ले आता हूँ, बोल देता हूँ। आप जाओगे? आप क्या होते हैं? बच्चों के लिए जा नहीं सकते, आपकी ब्रेक भी हो जाएगी। दूसरे इंसान को दोस्त कैसे बनता है? चलिए तो एक काम करते हैं, 11:55 हुआ है, 12 बजे शुरू करते हैं बच्चे, ठीक है। अगर सर बाहर करते हैं तो आपको ऐसे बहुत ज्यादा यार उसके बाद ना फिर देखो, फिर ध्यान हट जाता है, मेरे को तो होता है कि करा रहा कराता जाओ, मैंने करा है। ठीक है। पर चलो ठीक है, एक काम करते हैं, 12:05 पे आते हैं, ठीक है, 10 मिनट्स का ब्रेक, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू मच, बहुत बहुत बहुत। और